ये बात सच है कि बहुत सी हॉलीवुड हॉरर मूवीज काफी ज्यादा स्कैरी होती हैं, जो कि आपके ब्रेन पर इम्पैक्ट भी कर सकती हैं। लेकिन कुछ केसेस में उनके हॉरर फिक्शन से भी ज्यादा टेरिफाइंग मोमेंट तब होता है जब मूवी के खत्म होते ही या फिर सेट पर ही कुछ स्ट्रेंज और क्रीपी इंसिडेंट्स हों। द पोजेशन 2012 की एक हॉरर फिल्म है जिसमें यहूदी धर्म, रबीज और एक शापित डायबुक बॉक्स के बारे में बताया गया है। एक ऐसा बॉक्स जो कि खुद को एमिली नाम की लड़की से जोड़ता है। जेफरी डीन मॉर्गन, जो कि फिल्म के लीड में से एक हैं, उन्हें फिल्म के सेट पर बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा था। कुछ अजीब चीजें हुई, जैसे बिना किसी रीजन के अचानक से लाइट का विस्फोट हो जाना, चारों तरफ से सेट बंद होने के बाद भी अचानक से ठंडी हवाएं चलना, और सबसे स्कैरी इंसिडेंट तो तब हुआ जब स्टोरेज फैसिलिटी में, जहां शूटिंग करते टाइम जो भी सामान इस्तेमाल होता है वो सभी रखा होता है, वो अचानक से जल गया, वहां आग लग गई। और इतना ही नहीं, वहां की जमीन भी जल गई। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की और बताया कि यहाँ पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल फॉल्ट नहीं हुआ, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं था जिसकी वजह से आग लग सकती है। तो फिर आग लगी कैसे, ये आज तक किसी को भी नहीं पता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फिल्म में इस्तेमाल होने वाला डायबुक बॉक्स उसी सामान में जलकर राख हो गया। इसके बाद प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि क्यों ना अब रियल बॉक्स का यूज किया जाए, क्योंकि फेक बॉक्स तो जल चुका है उस सामान में। लेकिन कास्ट और क्रू मेंबर्स इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने प्रोड्यूसर को ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। क्योंकि सोचो, जब फेक बॉक्स इतना सब कुछ कर सकता है शूटिंग के टाइम पर, तो रियल बॉक्स क्या क्या कर सकता है, जो कि अपने आप में खुद एक शापित बॉक्स है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ। जेनिफर कारपेंटर, जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बताया कि जब वो 2005 की मूवी द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज की शूटिंग में बिजी थी, तब वो जिस होटल में रुकी थी उस होटल के रूम में अचानक से रेडियो ऑन ऑफ होने लगा और उसमें एक सॉन्ग चल रहा था, पर्ल जैम का अलाइव सॉन्ग। और दूसरी तरफ बाकी कास्ट और क्रू मेंबर्स ने भी ये क्लेम किया था कि उनके रूम में भी टेलीविजन और रेडियो अपने आप ऑन ऑफ हो रहा है, और उसमें भी वही सॉन्ग चल रहा था जो कि जेनिफर के रूम में चल रहा था, पर्ल जैम का अलाइव सॉन्ग। ये सब सुनने के बाद कास्ट और क्रू मेंबर्स काफी ज्यादा डर गए और उन्होंने तभी तुरंत सभी के रूम से टेलीविजन और रेडियो बाहर निकलवा दिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सभी के रूम में एक ही सॉन्ग क्यों चल रहा था, वो भी बिना किसी के चलाए। स्कैरी, राइट? अगर आपने द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि वो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी है। ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे 6 वीडियोस मिली हैं जो कि रियल एमिली रोज की ही हैं, जो कि उस टाइम पर शूट की गई थी। लेकिन अगर आप वीक हार्टेड पीपल हो तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि वो स्कैरी वीडियो है। और अगर फिर भी देखना है तो अपने रिस्क पर देखना, और उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2013 में बनी द कॉन्जरिंग मूवी पेरोन फैमिली की सच्ची घटना पर आधारित है। 1970s के टाइम पर उन्होंने अपने घर में बहुत सी घोस्टली एक्टिविटीज को फील किया था। फिल्म के सेट पर भी पेरोन फैमिली के कई मेंबर्स आए हुए थे और वहां शूटिंग के टाइम बहुत सी अजीब घटनाएं भी हुई थी। एक बार शूट के दौरान अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगी, जो कि सिर्फ पेरोन फैमिली के ही आसपास घूम रही थी और बाकी सब कुछ नॉर्मल था। बाकी जगह पास खड़े कुछ क्रू मेंबर्स ने फील किया कि उनके आसपास तो हवा है, लेकिन सामने के ही पेड़ जो हैं वो हल्के से भी नहीं हिल रहे थे। कुछ ही दिनों बाद जिस होटल में वो एक्टर्स और क्रू मेंबर्स रुके थे, वहां भी अचानक से आग लग गई। इसके अलावा एक दिन शाम के वक्त मूवी के डायरेक्टर जेम्स वान अपने ऑफिस में देर रात तक रुक के काम कर रहे थे, तभी उनका कुत्ता अचानक से किसी एंटिटी को देखकर भौंक रहा था। और जब उन्होंने उठकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन वो कुत्ता लगातार भौंक रहा था और ऐसे देख रहा था अपने बॉस के ऑफिस की तरफ जैसे उनके पीछे ही कोई खड़ा हो। मूवी में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का रोल निभाने वाली वेरा फार्मिगा ने भी मूवी की स्क्रिप्ट को अपने घर ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा अजीब फील होता है और जब वो स्क्रिप्ट को रात में पढ़ने की कोशिश करती हैं तब वो डर के मारे पैरालाइज हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने अपना लैपटॉप खोला था और उस पर 3 स्क्रैचेस थे, जैसे किसी क्रिएचर ने उस पर बनाया हो। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उन्होंने वापस अपना लैपटॉप देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। टू स्कैरी, राइट?
एक्ट्रेस जेनिफर जेसन ले के लेट फादर विक मोरो को 1983 की मूवी द ट्विलाइट जोन के सेट पर मार दिया गया था। और सबसे अजीब बात यह है कि विक मोरो ने मूवी की शूटिंग से 1 साल पहले ही अपनी डेथ को प्रिडिक्ट कर लिया था और इसके लिए उन्होंने $5 मिलियन का लाइफ इंश्योरेंस भी कराया था। और उन्होंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी इसके बारे में बताया था कि आने वाली मूवी में उनके साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, लेकिन तब उनकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया था। इसके बाद ट्विलाइट जोन की शूटिंग के टाइम पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें विक मोरो का सर कट गया और उनकी डेथ हो गई। इसके साथ ही 2 चाइल्ड एक्टर्स की भी मौत हो गई। उसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट तक ले जाया गया। इसके बाद ये पता चला कि एक्सीडेंट में मारे गए 2 वियतनामीज चाइल्ड एक्टर्स को प्रोड्यूसर्स ने इलीगली हायर किया हुआ था। और ये भी पता चला कि कंसेप्ट आर्टिस्ट ने गलती से जले हुए हेलीकॉप्टर का स्केच बना दिया है, जो कि बाद में रियल में जाके एक्सीडेंट का पार्ट बना। आपको क्या लगता है, क्या विक मोरो की डेथ और हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के पीछे प्रोड्यूसर का हाथ था? ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने हेलीकॉप्टर का क्रैश करवाना पहले से ही प्लान कर रखा हो। द एग्जोर्सिस्ट भी बाकी 4 मूवीज की तरह सच्ची घटना पर आधारित है और ये नंबर 1 पर दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी मूवी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस मूवी को बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि ये एक कर्स्ड मूवी है जिसे देखने से आपकी डेथ भी हो सकती है। और अगर फिर भी देखना चाहते हो तो अपने रिस्क पर देखना। ये इसलिए कहा क्योंकि जितने भी लोगों ने इस मूवी में काम किया है, चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, सभी एक एक करके किसी मिस्टीरियस तरीके से सबकी डेथ हो गई। बहुत से लोग तो कार एक्सीडेंट में मर गए और बहुत से लोग जलकर मर गए। बस कुछ ही लोग जिंदा बचे, वो भी सरवाइव करके जिंदा बचे। लेकिन आज तक उस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ है जिसने मूवी में भूत का रोल निभाया था। इसके बाद शूटिंग के टाइम पर सेट पर अचानक से आग लग गई थी, जिसकी वजह से सेट को दोबारा से रिबिल्ड करना पड़ गया था। थिएटर्स में भी इसको बस 2 वीक्स तक ही रखा गया था, क्योंकि ये इतनी ज्यादा स्कैरी है कि कोई इस मूवी को पूरा देख ही नहीं पाया। बहुत से लोग तो बाहर आ जाते थे थिएटर से बीच में ही मूवी को छोड़कर, और जो लोग पूरी मूवी देखते थे उन्होंने रिपोर्ट किया कि एग्जोर्सिस्ट का भूत उन्हें अपने घरों में भी दिखाई देता है, और वो उन्हें तब तक दिखाई देता है जब तक वो डिप्रेशन में आके सुसाइड ना कर लें। इसके अलावा थिएटर्स में बहुत सारे प्रीस्ट्स को बुलाया गया था ताकि लोग मूवी देख पाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी कितनी ज्यादा शापित है। मैं फिर से लास्ट में कहना चाहूंगा कि इस मूवी को बिल्कुल भी मत देखना। ट्रेलर देख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मूवी देखनी है आपको इतना कहने के बाद भी, तो किसी बड़े के साथ देखना, अकेले बिल्कुल भी मत देखना। आपने इनमें से कौन कौन सी मूवीज देखी हैं कमेंट में बताओ, और अगर आपको अब इनमें से कोई मूवी देखनी है तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, मूवी से याद आया कि मेरे फ्रेंड का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें कि वो मूवी और वेब सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता है और मूवीज को एक्सप्लेन भी करता है। आई थिंक आपको एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए। उसके भी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।